जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज एक शब्द और जोड़ रहे हैं, धन्य कार्य महापुरुष। क्योंकि धन्य कार्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं निरंकारी हूँ। और एक छोटी सी घटना कल से स्टार्ट करते हुए एक घटना बताएंगे मेरे साथ जो खुद को गुजरा है। मैं बोला कि यूथ को जोड़ना जरूरी है राजनीति से। अच्छा, हम लोगों के दिमाग में, माइंड में इस तरह माइंड में डाल दिया जाता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। कुछ युवाएं ये भी आज के दौर में भी यही सोचते हैं। जब गाँव में भी अपने गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, राजनीति से हमें टच में नहीं रखना है, सब वोट डाल देंगे, जब वोट समय आएगा तो वोट डाल देंगे, बाकी हमें किसी मुद्दे से हमें मतलब नहीं रखना है। इसमें एक छोटी सी मैं अपनी घटना बात हम करूँगा। मैं 2009 नौ नौ की बात है, 9 10 की बात है, जो कि मैं लखनऊ में पढ़ने के लिए गया था। तो मैं राजनीति से बिल्कुल अछूत था, क्योंकि उस वक्त बहन जी की सरकार थी और मुझे इसका लाभ राजनीति से जुड़ा रहता तो इसका लाभ उठा सकता था कि चाहे मुझे हॉस्टल मिल जाता या चाहे कहीं सपोर्ट मिल जाता किसी माध्यम नेता से, चाहे किसी महासचिव से, कि मुझे कोई हॉस्टल मिल जाए, चाहे कोई रह के मैं पढ़ सकता था। लेकिन मैं राजनीति से मैंने टच में नहीं था राजनीति से, और राजनीति को मैं बहुत बुरा मानता था। वही मेरी भी यही कंडीशन था, सेम सेम जैसे आप सभी लोग की थी है। तो मेरे को मैं रूम मुझे खोजने लगा था। मुझे एक बार मैं किसी का रूम लेके मैं रह रहा था, वो मुसलमान थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, देखो जातिवाद किस तरह होता है, इसलिए मैं ये मुद्दों को आप सभी लोगों के सामने रखता हूँ। तो उस आंटी ने पहले जब मैंने रूम लिया उनके यहाँ, तो उन्होंने केवल नाम पूछा और ठीक है उन्होंने रूम दे दिया। उस वक्त उनके पास रूम 4-5 रूम थे, सब खाली थे। फिलहाल मैं रूम लेने कराने लगा वहाँ पर, लगभग 2-3 महीना बिता ही होगा, 2 या 3 महीने। फिर कहीं बात में कहीं किसी को जानकारी हो गया, चाहे आंटी को, कि ये एससी कैटेगरी से हैं और एससी चमार हैं। तो उसने आंटी ने मेरे को बात क्योंकि मैंने जो ग्रुप में लोग कभी लोग वहाँ पे आप आम साथ में और लोग रूम में रहने लगे, और कस्टमर जब आ गए उनके रूम भर गया, तो उन लोगों से बातचीत होती है ना, तो आदमी बातचीत में बता देता है कि मैं ये हूँ। वो मैं छुपाया, और फिर मुझे झूठ बोलने की शुरू से आदत थी नहीं। तो जब वहाँ से रूम उन्होंने कहा कि खाली करना पड़ेगा, तब मैं चलो ठीक है रूम खाली हो जाएगा तो हम खोज लेंगे। उन्होंने तो नहीं बोला कि नहीं, अचानक बाबू मेरे को कल बोला कि 2 दिन में कल मेरे को कोई रिश्तेदार आ रहा है, रूम खाली चाहिए। मैं ठीक है। तो मैंने वहाँ से मैं रह रहा था मैं बक्सी तालाब में। फिर एक दोस्त के माध्यम से, मैं दोस्त नहीं, एक निरंकारी महात्मा के माध्यम से मैं गया गोमती नगर डालीगंज गया। डालीगंज में मैं सोचा कि मैं उधर रह लूँगा, तो मैं रूम खोजने का प्रयास किया भाइयों। लगभग मैं 3 से 4 दिन, उसे 4 दिन पूरे दिन मैं इतना परेशान था रूम के लिए ना। मैं इस तरह विवश था कि मुझे स्टेशन पर आने के लिए, लेकिन मैं स्टेशन पर आना नहीं पड़ा, क्योंकि निरंकारी महात्मा जो थे तो वो लाला थे, श्रीवास्तव थे। लेकिन उनका एहसान शुक्र है, और वो निरंकारी ना होते तो शायद वो मुझे नहीं रखते, परिपक्व निरंकारी ना होते तो मुझे रखते भी नहीं। क्योंकि बात में उनकी माता जी भी उन्होंने एक दिन पूछा, एक दिन का दूसरे दिन पूछा उन्होंने कि भाई क्या नाम है आपका? तो मैंने बोला कि दीपांकर भारती मेरा नाम है। तो उन्होंने भारती क्या होता है? तो मैं समझ गया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने बोला कि 80 में आते हैं। हाँ, तो इतना ही मैं बोला, उनको पूरा नहीं बताया कि मैं चमार हूँ जो भी। फिर भी उन्होंने कहा कि शायद वो समझ में आया, तो उन्होंने कोशिश तो किया कि वो बेटे से कह दूँ कि साइड कर दो, लेकिन वो निरंकारी, उनका बेटा एक निरंकारी परिपक्व कहिए या चाहे इस तरह का महात्मा, अच्छा बहुत दृढ़ महात्मा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रहेंगे मेरे साथ में ही रहेंगे। और मैं उनके यहाँ 3 रात लगभग उनके रूम में रहा। चौथे दिन मेरा को रूम बहुत मुश्किल से नहीं मिला, झूठ बोल के मिला। मेरी आईडी बदलना पड़ा मेरे को वहाँ पे, और मुझे उस वक्त आधार कार्ड तो था नहीं, तो वोटर आईडी कार्ड में मुझे नाम के आगे टाइटल यादव रखना पड़ा।
और मैंने उस 3 दिन में मैंने ये देखा कि चाहे वो एससी कैटेगरी की क्यों ना हो, धोबी हों, खट्टिक हों या यादव हों और कोयरी हों, तेली हैं, यहाँ तक किसी ने भी रूम देने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ मैंने परिवार में देखा, यादव परिवार था कि उनके घर में ना कोढ़ी वो जो चर्म रोग होता है, उस तरह का था। उनके यहाँ घर पूरे घर में था लगभग। फिर भी उन्होंने रूम देना, जब उन्होंने पूछा किस जात का हो, तो मैंने बोल दिया तो उनको रूम देना मुनासिब नहीं समझा। फिर जब मुझे एक महात्मा ने सुझाया कि नहीं आप भाई आईडी बदल लो, आपको कोई गलत काम थोड़ी करो, और पढ़ने के लिए रहना है तो बदलना पड़ेगा। फिर भी मैंने झूठ नहीं बोला। उस महात्मा जिस के यहाँ में रह रहे थे, उन्होंने रूम खोजा और उन्होंने ही मेरी आईडी दी और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड पे ऐड कर दीजिए। तो मैंने यादव ऐड करके प्रिंट आउट करके उनको फिर दिया। फिर तब से मैं वहाँ जितने दिन वहाँ रहा, मैंने यादव जी बन के रहा और वो यादव जी की कह के बहुत सम्मानित करके रही। लेकिन मैंने वहाँ ही देखा रूम में वो ब्राह्मण परिवार थे, तो उस आंटी को मैंने देखा कि इतनी जलती थी देसी से कि मेरे सामने साल भर मैंने वहाँ पर आना। 2 ऐसे एससी उनके पास कस्टमर आए और उनके हस्बैंड ज़्यादा बहुत इस तरफ नहीं मानने वाले थे, जातिवाद नहीं थे विचारधारा के, लेकिन बहुत कट्टर नहीं थे लेकिन बहुत कट्टर नहीं थे। तो उन्होंने रूम तो रख लिया पैसा ज़्यादा रख के, लेकिन जब आंटी को मालूम पड़ा तो उन्होंने रात को बात में लेडीज़ को, तो उन्होंने रात को ही उनको बर्तन तक फेंक दिया। और एक नहीं, जैसे दो कस्टमर को मेरे सामने मैंने देखा, उनके 2 रूममेट को, 2 लोगों को भी फेंक दिया उन्होंने। मैं 2 लोगों को अलग-अलग बता रहा हूँ, एक ही नहीं थे। एक बार एक फैमिली आया था उसको फेंक दिए, फिर एक फैमिली आया था तो उनको भी फेंक दिया। ऐसे 2 घटनाएँ मैंने अपनी आँख के सामने देखा। फिर मैंने सोचता रहा अपने मन में, मैं डेली सोचता रहा कि जिस दिन आंटी मेरे को जानेंगी ना, ये एससी है ना, जो चमार हैं, या हार्ट अटैक तो पहले मर जाएँगे या नहीं तो मुझे मार डालेंगे। तो जातिवाद इस तरह मैंने झेला है, देखा। और ये मेरी घटना ये नहीं बताना चाह रहा था कि मैं जातिवाद किस तरह, मेरा ये मुद्दा नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप राजनीति से कनेक्टेड होते हैं उस वक़्त, तो मैं कहीं न कहीं हॉस्टल लेके पढ़ लेता। मैं राजनीति से टच में ना होने का कारण था कि मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। फिर बाद में भी मुझे और भी रहा, मैंने बहुत 3-4 साल रहा मैंने लखनऊ में, तो लेकिन फिर मैंने आईडी बदल के ही रहा दूसरे रूम में भी। और फिर उसके कुछ समय बाद मैं महात्माओं के घर में रहा। भले किराया दिया मैं, लेकिन महात्माओं के घर में रहा, निरंकारी महात्मा थे। तो इसलिए मैंने आज इस शब्द में धन्यकार जी जोड़ा हूँ और अब से डेली मुझे अभिवादन में धन्यकार जी जुड़ेगा आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यकार जी।